15 फरवरी सन 2013 को एक शहाबिया रूसी फिजा में जमीनी कुर्रा हवाई में दाखिल हुआ। इससे आग का जलता हुआ गोला पैदा हुआ जो सूरज से ज्यादा रोशन था। फिर एक धमाका हुआ जिसकी सदमे की लहर से 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इस तर्ज की फुटेज जमीन पर जिंदगी की बका को इन सैयारचों से लाहिक खतरात जाहिर करती है, मगर बास के लिए यह बेहतरीन शय है। ये क्लिप्स लाखों बार लोगों ने कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स पर देखे भी। ये छोटी मगर ताकतवर डिवाइस कीमती धातों मसलन सोने, चांदी और प्लाटिनम की हामिल होती हैं। ये नायाब धातें फकत खूबसूरत ही नहीं बल्कि इंतहाई एसाली, पायदार और लचकदार अनासिर भी हैं। ये धातें तिब, एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कारआमद हैं। इनका हसूल ताहम खासा बदसूरत अमल है। कानकनी पूरे इकोसिस्टम को बुरी तरह मुतासिर करती है, मकामी आबादियों को बेघर कर देती है और जहरीला फुजला पैदा करती है। और मजे का खेस बात देखिए, प्लाटिनम से सोलर पैनल्स और पवन चक्कियां बनती हैं, यानी दुनिया को जितना माहौल दोस्ती की जानिब जाना होगा उतनी ही जहरीली कानकनी दरकार होगी। मगर हमारा सैयारा इन अनासिर का वाहिद मंबा नहीं। जमीन को इस तबाहकुन कानकनी से ये खलाई खतरे बचा भी सकते हैं। जी हां, स्यारचे। खला की कोई हद नहीं है। क्रिस लियोकी प्लैनेटरी रिसोर्सेज के बानी और चीफ एस्टेरॉयड माइनर हैं। ये ऐसी पहली कंपनी है जो सियारचों की कानकनी के लिए बनाई गई है। उन्होंने तो एक एस्टेरॉयड भी अपने नाम कर रखा है। मुझे बहुत खुशी है कि ये सैयारचा मेरे नाम से मौसूम है। जमीन के करीब कुछ अजराम गैर मामूली खजानों के हामिल हैं। प्लाटिनम और सोना भारी अनासिर हैं, इसलिए ये सैयारे के मरकजे की जानिब खिसक जाते हैं। इसलिए जमीन की सतह पर ये नायाब हैं। सैयारचों की तजाज़ुबी कुव्वत बहुत ज्यादा नहीं होती है। वहाँ ये अनासिर मरकज की जानिब नहीं खिसक सकते। मिसाल के तौर पर सन 2015 में जमीन के करीब से एक एस्टेरॉयड गुजरा। इस पर प्लैटिनम की मिकदार अब तक जमीन पर हासिल करदा प्लैटिनम से जायद थी। या सोना साय की धाती दुनिया, इसकी कीमत $700 क्विंटिलियन है। अब तक ये सिर्फ एक नजरी बात थी क्योंकि खलाई सफर बहुत महंगा था, मगर अब सब कुछ तब्दील हो रहा है। स्पेस एक्स रॉकेट में एक नशिस्त स्पेस शटल के मुकाबले में 3 गुना सस्ती है। इससे एक नई दौड़ शुरू हो सकती है। सन 2012 में गूगल के बानी लैरी पेज ने प्लैनेटरी रिसोर्सेज में सरमायाकारी का ऐलान किया, जिसके बाद कुछ और कंपनियां भी मैदान में उतरी। हम वहां जाएंगे। ये हैं लैंडे एलेक्सन टटोन जो नासा की साइकी मिशन की सरबराह हैं। नासा का साइकी मिशन, जिसकी मैं निगरान हूँ, एक साइंसी मिशन है। गो कि ये प्रोग्राम खलाई चट्टानों की कानकनी का नहीं, मगर ये इस सिलसिले में एक पायदार मुस्तकबिल का संग-ए-मील जरूर होगा। सियारचों की कानकनी न सिर्फ काबिल दस्तरस है बल्कि जमीन पर कानकनी के मुकाबले में कहीं ज्यादा पायदार अमल भी है। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है और ये नुक्ता माजी में नजरअंदाज किया जाता रहा है। आंद्रेयास हाइन एक मुहक्किक हैं जिन्होंने इस हवाले से तखमीना लगाया है। और तखमीना जात में इसका जवाब आता है हाँ। उनके अंदाजे बताते हैं कि 1 किलोग्राम प्लाटिनम किसी खलाई चट्टान से जमीन पर लाने के लिए रॉकेट ईंधन 150 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जमीनी कुर्रा हवाई में खारिज करेगा। जमीन पर ताहम कानकनी में ये मिकदार 40,000 किलोग्राम गैस है। हकीकत में किसी भी दूसरे अंसर के मुकाबले में प्लाटिनम की कानकनी में सबसे ज्यादा जरर रसा गैसें खारिज होती हैं। जमीन के मुकाबले में खला में कानकनी मुंतकिल की जाए तो आलूदगी में कमी लाई जा सकती है।
पायदारी के एतबार से ये एक बड़ी फतह है, माली लिहाज से मुनाफा बख्श नहीं। The problem, if you mine like 5 times of the platinum you have on Earth right now, it means मसला यह है कि अगर आप जमीन के मुकाबले में खला से 5 गुना ज्यादा प्लैटिनम हासिल करते हैं तो मार्केट में कीमत तेजी से गिरेगी। diminishing your profit margin, so you're operating your infrastructure at a loss, and that makes it very unattractive for investors. कार्बन टैक्सेस और नई टेक्नोलॉजीज ताहम ये सूरत हाल तब्दील कर सकते हैं, मगर अभी खलाई कानकनी को मुनाफा बख्श कारोबार बनने में कई बरस लग सकते हैं। लेकिन कई सरमायाकार इंतजार नहीं करना चाहते। दुनिया ऐसे कारोबारी मॉडल को तस्लीम नहीं करती जहां लाखों डॉलर की सरमायाकारी दरकार हो और इस पैसे की वापसी 10 बरस से ज्यादा अरसे बाद हो। ल्योक्यू की कंपनी इस सिलसिले में काफी सरमाया जमा करने में नाकाम रही और इसे सियारचों की कानकनी का हदफ तर्क करना पड़ा। कैलिफोर्निया गोल्ड रश की तरह खलाई कानकुन ये नहीं समझ पाए कि उनका हदफ इस दुनिया से बाहर का है। प्लैनेटरी रिसोर्सेज सयारचों की कानकनी के हतमी हदफ तक पहुंचने में तो कामयाब नहीं हुई, मगर पेशरफ देखी गई है। कैलिफोर्निया में बहुत सोना नहीं, मगर कल के आबादकार भी तो किसी और काम में कामयाब हो गए थे। वो सरहदों से बाहर निकले और अपनी तमाम तरखामियों और नाकामियों के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। मगरबी तरक्की को वुसअत दी आज के खलाई कानकुन भी शायद वही कुछ कर रहे हैं। सन 2009 में इस कंपनी के क़याम के मुकाबले में आज की दुनिया खलाई वसाइल के इस्तेमाल के कहीं ज्यादा करीब है। आप खलाई कानकनी की राह में आगे बढ़ रहे हैं। कारोबारी तौर पर तो बहुत करीब नहीं, ताहम हम इस सिलसिले में रास्ता बनाने का सोच सकते हैं। मेरी राय में मुस्तकबिल के इंसान का यही रास्ता होगा। हम रुक नहीं सकते। हमारी तारीख यही बताती है कि माजी का इंसान भी मुहिमजू और मुतलाशी था। नई इजादात खलाई कानकनी को सहल बना रही हैं। चंद दहाइयां कबल ठीक वो टेक्नोलॉजी जिसके जरिए आप ये वीडियो देख रहे हैं नामुमकिन नजर आती थी। अब हम हर जानिब इंटरनेट पहुंचाने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्तकबिल में बहुत कुछ मुमकिन होगा। एक दिन जमीन पर कानकनी किस्सा पारी ना होगी, ऐसे ही जैसा अब कमरे को रोशन करने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल खत्म हो चुका है।